हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में हमारी मदद करेगा। गंगा नदी के बारे में जितने भी नदियाँ इनसे आके मिलती हैं, इसमें पूरी ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। जैसे कि बद्रीनाथ के शतोपध्याय से निकलती है धौली गंगा, जब वो आगे बढ़ती है तो विष्णु गंगा आके मिलती है, तो ये अलकनंदा कहलाती है। आगे बढ़ के जब वो आगे बढ़ती है तो फिर नंदा देवी से नंदाकिनी निकलती है, तो ये मिलती है नंदप्रयाग में। फिर आगे बढ़ती है तो पिंडल ग्लेशियर से पिंडल नदी निकलती है और ये मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है ऊपर गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी और ये जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। आगे बढ़ती है ऋषिकेश में और ऋषिकेश से ये मैदानी भागों में गंगा प्रवेश करती है। इसके उत्तर से आने वाली सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि रामगंगा, जहाँ पे कन्नौज शहर स्थित है। उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघर, उसमें सरयू, उसके बाद गंडक, जिसका बिहार के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका लंबाई जो कि 425 है। फिर बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के सहायक है बागमती। फिर कमला कोशी के सहायक है, कोशी 7 धाराओं से मिलकर बहती है, इसकी लंबाई 730 है। और लास्ट में उत्तर से मिलने वाली नदी है महानंदा, ये उत्तर से मिलने वाली नदी थी गंगा में शायद। अब देखेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुनोत्री के बंदरपुर से निकलती है और आगे जैसे बढ़ती है इसमें सबसे पहले मिलती है टोंस नदी और फिर उसके बाद मिलती है हिंडन नदी। फिर नीचे से यानी कि दक्षिण साइड से मिलती है चंबल नदी, चंबल की सहायक बनास नदी है। चंबल पे कुछ सागर या बांध स्थित है, जैसे कि गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। उसके बाद मिलती है सिंध नदी, बेतवा, केन और चंबल आके प्रयागराज में मिलती है गंगा से, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अभी प्रयागराज कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। उसके बाद कर्मशा नदी आके मिलती है गंगा से। फिर सोन नदी आके मिलती है गंगा से, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी के सहायक नदी रिहंद है, यहीं पे है गोविंद बल्लभ सागर बांध और इससे आगे मिलती है पुनपुन। फिर फल्गु, फल्गु की सहायक निरंजना भी है। उसके बाद मिलती है क्यूल। उसके बाद अजय, अजय को कभी दामोदर का सहायक भी बताया जाता है, कभी गंगा का भी सहायक बताया जाता है, तो ये दोनों का सहायक में हर जगह दिया हुआ रहता है। उसके बाद नीचे से मिलती है दामोदर नदी, ये हुगली में, क्योंकि गंगा आगे चल के फरक्का से 2 भागों में बढ़ जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश और एक चली जाती है पश्चिम बंगाल। और इस तरीके से गंगा नदी जाके आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। ये गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसमें एग्ज़ाम में विभिन्न सारे क्वेश्चन इस गंगा नदी से पूछे जाते हैं। गंगा नदी की इन सहायक नदियों से अधिक कोई और सहायक नदियों के बारे में खासकर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इन सारी सहायक नदी गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो कि विस्तृत रूप से मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और अगर अभी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाना।